मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। मेरे साथ में है भाई तेज सिंह साहब, जो कि अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वक्त वक्त पर यानी कि अपनी उस हर बात को कहने में सक्षम है जो लगातार कभी मोहन भागवत कहते हैं, कभी कथाकथित तौर पर हिंदू नाम से चलने वाले संगठन कहते हैं। अक्सर ये बात मैं पहले भी लगातार दिखाता चला आया हूं और कई सवाल मैं करता चला आया हूं भाई तेज सिंह साहब से कि ये जो हिंदू परंपराएं हैं और साथ ही साथ आजकल जो भारत के अंदर हो रहा है, तो उस पर लेकर कई बार भाई तेज सिंह साहब ने भी कटाक्ष किया है और मैं भी इसको सुनता ही हूं और अपने दर्शकों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि कहां झोल हो गया। पर अभी जैसे कि कल का बयान फिर सुन लिया लोगों ने और उस पर चर्चा भी होने लगी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो कहा कि जितने भी हिंदू धार्मिक पुस्तकें हैं उनकी समीक्षा होनी चाहिए। इसी तरह का एक बयान भाई तेज सिंह साहब का भी था, जिस पर मैंने कुछ महीनों पहले वीडियो बनाया भी था और बात भी की थी भाई तेज सिंह साहब से कि इस तरह की समीक्षा की बात हो रही है। तो भाई तेज सिंह साहब ने उस समय भी ये कहा था कि समीक्षा ना तो संविधान की होनी चाहिए और ना बाबा भीमराव अम्बेडकर के उस कथन की होनी चाहिए जो कहा, समीक्षा तो हिंदू धार्मिक पुस्तकों की होनी चाहिए। और यही बात अब मोहन भागवत कह रहे हैं। सर, आपने कुछ महीनों पहले मेरे चैनल पे ये बात कही थी, उससे पहले आपने कहा नहीं मुझे मालूम, पर मैंने जो आपके पिछले बयान देखे थे उसी बयान के आधार पर मैंने ये जानना चाहा था आपसे कि क्यों कहा आपने ऐसा कि समीक्षा की जो बात हुई थी। और अब तो मोहन भागवत खुद कह रहे हैं कि हिंदू धार्मिक पुस्तकों की समीक्षा होनी चाहिए, यानी कि बाबा भीमराव अम्बेडकर अपनी जगह सही थे। देखिए, बाबा साहब ने तो लिख के गए थे कि जब तक हिंदू धर्म शास्त्रों को डायनामाइट से नहीं उड़ाया जाएगा तब तक देश में समतामूलक समाज की स्थापना नहीं हो सकती। 1998 में का इलेक्शन था और बीजेपी का घोषणा पत्र, मैं सारी पार्टियों को घोषणा पत्र मंगाता हूँ, मैनिफेस्टो मंगाता हूँ, उनको पढ़ता हूँ। तो बीजेपी के घोषणा पत्र में लिखा था कि इफ वोटेड टू पावर वी शैल कंप्रीहेंसिवली रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर हम सत्ता में आए, वाजपेयी के टाइम की बात है 98 की, अगर हम सत्ता में आए तो संविधान की सघन समीक्षा करेंगे। तो मुझे घबराहट होगी कि सत्ता में आए तो समीक्षा क्या करेंगे, संविधान को बदलेंगे अपने हिसाब से। इनको जो डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान सूट नहीं करा इन सब हिंदुओं को, तो वो तो बहरहाल 1 साल सरकार चली और खत्म होगी, 11 महीने चली शायद। हाँ, उसके बाद में दोबारा जो आए तो दोबारा वो पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ गई जी 99 में। और 99 के लास्ट में चुनाव था, नवंबर के आसपास चुनाव था, नवंबर दिसंबर में। तो जैसे ही सरकार बनी, सरकार बनने के बाद में वाजपेयी की गवर्नमेंट ने सबसे पहले संविधान समीक्षा के लिए उसका आयोग का गठन कर दिया। और हमें लगा अब संविधान सुरक्षित नहीं है, संविधान को ये ऐसा खत्म करेंगे कि हम भूल जाएंगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को। तो उस समय मैंने पूरी प्लानिंग करके एक ये मिशन कारवा निकाला। ये मिशन कारवा आप देख रहे हैं जी। ये संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, समाज बचाओ, देश बचाओ। ये कब निकाला? 26 जनवरी 2000 को, 22 वर्ष पहले, 23 साल पहले 26 जनवरी 2050 को मैं करीब 15-20 गाड़ियों के काफिले के साथ में एक बड़ा सारा रथ सजाया था, उसको लेके मैं निकला। 8 राज्यों में 80 दिन का कारवा था। तो जब संविधान समीक्षा की बात आई तो कुछ लोगों ने कहा कि ये तो संविधान पुराना हो गया है, इसलिए इसकी समीक्षा होनी चाहिए। उस वक्त मैंने कहा था कि संविधान से और भी ज्यादा पुरानी किताबें हैं, तुम्हारी गीता, रामायण, महाभारत, वेद पुराण जैसा तुम कहते हो, वो संविधान से भी ज्यादा पुरानी है। संविधान की समीक्षा से पहले तुम्हारे इन धर्म शास्त्रों की समीक्षा होनी चाहिए। इसमें इतनी गंदगी भरी हुई है, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो कहां नजर आती है जब आपने ये कहा होगा, कुछ तो आपने अध्ययन किया होगा। तो और अब मोहन भागवत ये कह रहे हैं समीक्षा होनी चाहिए। लेट मी कंप्लीट, मैं उस बात पे भी आऊंगा। तो वो मैंने कहा हमारे गीता, रामायण, महाभारत जिनमें गंदगी भरी हुई है, उनकी समीक्षा करो पहले, अपने गिरबान में जाके देखो, उसके बाद संविधान के ऊपर उंगली उठाओ। ये उस समय बात पूरे कारवा में मैंने यही संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, ये बचाओ, ये पूरा करके 80 दिन का कारवा, ये आप देख रहे हैं 80 दिन का कारवा। और हम लोग निकल पड़े थे 26 जनवरी 1950 को। पूरे इसमें दिल्ली में घूमे हम 1 हफ्ते तक, उसके बाद हरियाणा, पंजाब, पूरा अमृतसर वगैरह सारे उसमें गए, तो मध्य प्रदेश भी पूरा किया। उस समय जब ये बात आई कि संविधान की समीक्षा, तो हमने सोच बताया, जब 1 हफ्ते हम जैसे ही घूमे, उस समय राष्ट्रपति महामहिम के.आर. नारायणन साहब थे, बहुत बड़े विद्वान थे। तो के.आर. नारायणन साहब का जैसे ही हमारा कारवा निकला, भाई 15-20 गाड़ियां तो बहुत होती हैं, चलाने में मसला, लाउड स्पीकर सब कुछ था। तो वहां राष्ट्रपति जी के कान तक बात पहुंची संविधान समीक्षा की बात। तो उन्होंने कहा कि मतलब कसूर संविधान का नहीं है, संविधान में कमी नहीं है, कमी तो संविधान को लागू करने वाले लोगों के दिमाग में है। हाँ, उन्होंने कहा संविधान में कोई कमी नहीं है, संविधान हर मामले में परफेक्ट है, संविधान में कमी नहीं है। संविधान को लागू करने वाले में उनके दिमाग में फितूल है, तो उनके अपने दिमाग की, तो हमें और भी ताकत मिल गई। राष्ट्रपति साहब का बयान आ गया कि संविधान की समीक्षा नहीं होनी चाहिए। तो इस 80 दिन कारवा में पोस्टर, पंपलेट, वॉल राइटिंग, ये सारा हमने किया, बहुत बड़ी टीम थी। और उस समय हमने ये कारवा निकाला था। कोई नहीं बोला, वो काफी दिनों तक कोई नहीं बोला।
अब तो दुनिया संविधान समीक्षा की बात कर रही है, वो सारी बात करते हैं। और बाबा साहब ने जिस तरह से लिख दिया, आज मोहन भागवत को मुझे खुशी हो रही है कि ये आरएसएस 23 साल बाद चेता। जो बात भाई तेज सिंह ने कही है, भाई तेज सिंह की बात सही थी। अब इन सारे इनके अपने धर्मशास्त्रों की समीक्षा की बात, जैसा कि आप बता रहे हैं, उसने खुलेआम बोला है मोहन भागवत ने कि अब हम अपने धर्मशास्त्रों की समीक्षा करेंगे। वीडियो चलाते हैं हम, ये वीडियो चलाइए पहले। के लिए उपयोग करो, ये चॉइस तो हमारा है। ये चॉइस सिखाने वाला धर्म है, संतुलन देने वाला धर्म है। तो हमारा धर्म ये विज्ञान के अनुसार चलता है और विज्ञान को मनुष्य के लिए लाभकारी होने के लिए उस धर्म की आवश्यकता है। और इसलिए ये विज्ञान सामने लाना हमारी परंपराओं में, हर विषय में दुनिया के अन्वेषण के हमारे पास हमारे पूर्वजों का किया कुछ न कुछ है। अब वो परंपरा से चलते आया। पहले हमारे यहां ग्रंथ नहीं थे, मौखिक परंपरा से चला, बाद में ग्रंथ हुए, वो ग्रंथ इधर से उधर चले गए, फिर बाद में स्वार्थी लोग भी घुस गए, उन्होंने ग्रंथ में कुछ कुछ घुसा दिया जो बिल्कुल गलत है। तो उन ग्रंथों की, उस परंपरा के ज्ञान की फिर एक बार समीक्षा आवश्यक है। समीक्षा के बाद जो इस कसौटी पर टिकेगा कि वो विज्ञान है और धर्म है, दोनों, वो विज्ञान है और लाभकारक ज्ञान है, उससे मनुष्य जाति का लाभ हो सकता है। उसके लिए आवश्यक एक अनुशासन है। उस अनुशासन सहित उस विज्ञान को लोगों के सामने अपने को लाना पड़ेगा। ये वीडियो आपने देख लिया, ये खुद मोहन भागवत की वीडियो है, जो कि वो खुद कह रहे हैं साफ साफ के जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं इसके अंदर झोल हुआ है। कहने का मतलब वही है कि कहीं ना कहीं बाहर से आए लोगों ने या किसी ने इसमें ऊंच नीच पैदा कर दी। कहीं ना कहीं इन किताबों के अंदर जो धार्मिक पुस्तकें हैं, उन्होंने किसी किताब का नाम तो नहीं लिया है, पर यह जो कहा है कि जितनी भी हमारे धार्मिक पुस्तकें हैं इनकी समीक्षा होनी चाहिए। कहीं ना कहीं किसी न किसी ने इसमें गड़बड़ घोटाला कर दिया है। साफ कह रहे हैं कि समीक्षा होनी चाहिए। रामचरित्र मानस पर सवाल उठा, गीता पर भी सवाल उठते हैं, रामायण पर, और क्या कहते हैं, महाभारत पर भी सवाल उठते हैं। और जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं, गाहे वगाहे कबीर के दोहों से लेकर कहां कहां तक की बात अगर हम उठाएं तो बहुत कुछ निकल के सामने आता है, और आप उसको कहते चले आए हैं। अब अगर मोहन भागवत जाग गए हैं तो क्या इनकी बात इनके धर्म के मानने वाले यानी कि सवर्ण हिंदू इस बात को कबूल कर लेंगे? देखिए, ब्राह्मण है, ब्राह्मण मास्टरमाइंड है सारे इस हिंदू गैंग का। मैं गैंग कहूंगा जी, ये धर्म नहीं है, गैंग है, और उसका मास्टरमाइंड ब्राह्मण है। और ब्राह्मण, जैसा कि वो खुद कहते हैं, इनकी किताबों में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण मतलब ब्राह्मणों मुखमासी, मतलब मुझे संस्कृत नहीं आती, लेकिन उसका तात्पर्य यही है कि ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ है, क्षत्रिय भुजा से पैदा हुआ है, बनिया उधर से पैदा हुआ है, शूद्र पैरों से पैदा हुए हैं। अरे पैदाइश की ये कई कहानी कहीं और मिलेगी क्या? ये साले बेवकूफ हैं। असल में इन्होंने जानबूझ के ये देश की 90% आबादी को अनपढ़ रखा, पढ़ने नहीं दिया, भरपेट खाने नहीं दिया, तन ढकने नहीं दिया, मकान में रहने नहीं दिया। तो अब कहां से क्या ज्ञान आएगा, कहां से जाएगी? मैं तो बाबा साहब की मेहरबानी से अंग्रेजों का शुक्रगुजार हूं, अंग्रेजों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। अंग्रेज इस देश में आए और यहाँ की व्यवस्था प्रवर्तन में की शुरुआत उन्होंने की, और फिर बाबा साहब जैसा विद्वान उनको मिल गया कि इनकी नस नस से वाकिफ करा दिया अंग्रेजों को। तो पूरा इनका उसके पूरा मतलब डिस्ट्रक्शन कर दिया, पूरी चीरफाड़ कर दी इनका। इसके इनके हिंदू धर्मशास्त्र नहीं है। अगर कोई धर्म है, अधर्म है दुनिया में, अगर कोई सबसे बड़ा अधर्म है तो हिंदू नाम का अधर्म है। इनके जो सोकाल्ड धर्मशास्त्रों में, चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, गीता हो, महाभारत हो, इन सारी किताबों में इतनी गंदी गंदी बातें लिखी हैं कि आप शर्मसार हो जाओगे। इनके जो 18 पुराण कहे जाते हैं, 18 पुराण शैक्षिक उपन्यास है। वो शैक्षिक उपन्यास किस देवता ने किस ब्राह्मण ऋषि के साथ बलात्कार किया, किसी के साथ छेड़खानी की, किसको नंगे होकर खाना परोसने के लिए कहा, इस तरह के इनके भगवानों की, सो कॉल्ड भगवान, 33 करोड़ भगवानों में से कुछ भगवान ऐसे भी हैं। और इतनी बड़ी गप लिख दी, ये गप है, गप, झूठ झूठ। और कैसा झूठ है? हनुमान चालीसा लिख दिया। हनुमान चालीसा कि हनुमान इतना ऐसा था कि उसने सूरज को पकड़ के गाल में ले लिया। अब ये भाई कितना बड़ा होगा धरती से, तो लाखों गुना बड़ा सूरज है, और सूरज की गर्मी हम यहाँ नहीं बर्दाश्त कर पा रहे आज भी हैं। हनुमान जी कर सकते थे? अरे हनुमान कुछ नहीं, सब कल्पना, सब काल्पनिक है, फिक्शन एंड फैंटासी के अलावा इसमें कुछ नहीं है। लोगों को बेवकूफ बनाया। जब किसी बात पर किसी ने तर्क किया तो भाई ये तो शास्त्रों में लिखा है, और शास्त्र के उन्होंने लिखे, इन्होंने नहीं लिखे। सवाल हमारा यह है कि अब क्या फर्क पड़ेगा? क्या दलित भी मान लेंगे अगर समीक्षा हो गई और किताबों में बदलाव हो गया? तो फिर दलित समुदाय जो हिंदू नहीं मानता अपने आप को, आप लोग भी उसमें शामिल हैं, तो क्या अब मोहन भागवत के पीछे चलेंगे? इन किताबों को में अगर समीक्षा होने के बाद में दुरुस्त कर दिया जाता है तो आप मानेंगे? फिर देखिए, ये जो आरएसएस है, आरएसएस पूरा का पूरा झूठ पर टिका हुआ है।
बीजेपी झूठ पे टिकी हुई है, इनका सारा झूठ है, भरे हुए है। और ये यहाँ के रहने वाले नहीं है। ये जो सोकाल्ड हिंदू हैं, जिन्हें सवर्ण हिंदू कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये यहाँ के नहीं, इस मुल्क के कदमी पास में नहीं है, यहाँ के रहने वाले नहीं, ये तो बाहर से आए। ये मैं नहीं कह रहा, इनका बाप पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसके मुझे पंजाब में लिखा गया है, इनका दूसरा बाप बाल गंगाधर तिलक द आर्यंस होमन वेदांत में लिखा गया है कि हम तो हिंदू हैं, आ रहे हैं, बाहर से आए, 5,000 साल पहले आए थे। उसके बाद एक और केदार, उनकी भी समीक्षा हो जाएगी सर। एक और केदारनाथ पांडे, जो राहुल सांस्कृतिक के नाम से जाने गए, वोडगा से गंगा तक, उन्होंने कहा हम तो रूस के रहने वाले थे और उस वोडगा नदी से चलते हुए गंगा तक हम आ गए। रामशरण शर्मा, रोमनाथ थापर, जितने भी विद्वान हुए, जितने भी इतिहासकार हुए, सब ने लिख दिया कि ये यहाँ का हिंदू जो कार्ड हिंदू है, वो यहाँ का रहने वाला नहीं है, ये विदेशी है। और विदेशी को जब अम्बेडकरवादी लोग जागे हैं तो निश्चित तौर पर अब इनको घबराहट हो रही है। देखिए 23 साल बाद मोहन भागवत को भाई तेज सिंह की बात माननी पड़ी, संविधान समीक्षा की बात अब करने लगा वो आदमी। नहीं तो संविधान समीक्षा नहीं, अपने धर्म शास्त्रों की समीक्षा, सो कार्ड अधर्म शास्त्रों की समीक्षा के लिए वो तैयार हो गया। अम्बेडकर का क्या कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक का नाम ले रहे हैं कि उन्होंने लिखा कि वो विदेशी हैं। तो हो सकता जवाहरलाल नेहरू की और बाल गंगाधर की बात को भी वो समीक्षा करें और वो साबित करें कि भाई ना, इनको भी अब पलट दो और लिख दो कि ये इंडियन है। सैकड़ों इतिहासकार होने, चाहे पंडित रामशरण शर्मा हो, रोमनाथ थापर हो और भी हो, ये तो सिद्ध हो गया यहाँ के है नहीं। अब अपनी उस आर्य थ्योरी को अब ये उल्टा कहते हैं, अब उल्टा बता रहे हैं जी, बहुत दिनों से बताना शुरू कर दिया, नहीं हम तो यहीं के रहने वाले हैं, बाहर से नहीं आए। चित्तमानस वगैरह कोई किताब यहाँ की नहीं है। आर्य का मतलब ये कहते थे श्रेष्ठ हैं, आर्य का मतलब श्रेष्ठ, ये मानवों में श्रेष्ठ अपने आप को बताते थे। और इसलिए उन्होंने इतनी ऊंच नीच गंदगी इतनी इसमें डाल दी, इन्हें पता था कि तो जमाना रहेगा, इन्हें नहीं पता क्या नहीं है कि एक सबके सब एक खून और एक खून के लोथड़े से पैदा है। मान नहीं सकती ये सुप्रीम आरएसएस का असली नाम क्या है, रेशियल सुपीरियरिटी सिस्टम। ज्ञान की मान्यता नहीं है हिंदू धर्म में, कहाँ माना है, कहाँ माना है? ये एक मोबाइल तक नहीं बना सकती है, एक मोबाइल तक नहीं बना सकते। जितने भी आविष्कार हुए हैं सारे विदेशों में आविष्कार हुए, इंडिया में तो सर ये बात साया की जाती है कि हिंदू धर्म के मानने वालों के पास सदियों वर्ष पहले मोबाइल हुआ करते थे। ये सारे बकवास करते हैं, सॉरी गाली निकली मेरे मुंह से, ये कोई बकवास है। तो क्या यहाँ तक लिख दिया उन्होंने किताब में, जो मध्य प्रदेश में पढ़ाई जा रही है, कि वो कौन सा सावरकर था वीर, जिसने कितने हजार सैकड़ों माफीनामे दिए हैं, अंग्रेजों से माफीनामा दिए, सफर करते थे, नामने वाला वो वीर सावरकर हो गया। वो सफर करते थे, रात को बुल के ऊपर सवार होके आते थे, अपना काम करते थे, आजादी की लड़ाई लड़ते थे और फिर वापस चले जाते थे। कितना झूठ कर रहे हैं, और झूठा कहीं का नंबर 1 का झूठा मक्का तो आज मोदी है जो मानते कौन इन लोगों को, फिर नहीं मानने वाले भी तो है ना। देखिए मानते रहे, लेकिन जैसे जैसे अम्बेडकरवाद का प्रभाव बढ़ रहा है, अम्बेडकरवाद बढ़ रहा है, तो पहले दलितों में अछूतों तक बात थी, अब पिछड़ा भी एकदम आ गया, लठड़े के सामने आ गया। तो ये तो इन किताबों को जो बदलने बदलाव की बात कर रहे हैं, इसलिए बदलाव की बात कर रहे हैं क्या? यस, अंडर प्रेशर, अम्बेडकरवाद का प्रेशर। देखिए अब तो बात आर पार की हो गई, या तो इस देश में अम्बेडकरवाद रहेगा या ब्राह्मणवाद रहेगा। ब्राह्मणवाद आरएसएस का तो एक कुटुंब की बात होती है ना, ये वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, जो झूठे मक्कार हैं ये लोग, ये और यहाँ के अपने लोगों को, अगर मान लो हमें संवैधानिक बात है ना आपकी, दलितों को हिंदू मानते हैं, पिछड़ों को हिंदू मानते हैं, ट्राइबल्स को हिंदू मानते हैं, लेकिन उनकी बहन बेटियों का हिंदू में तो भाई भाई हैं। एक भाई अपनी बहन का बलात्कार करेगा क्या? नहीं कह सकते ना कि वो ब्राह्मण रहेंगे ही नहीं भारत में। नहीं, बिल्कुल नहीं रहेंगे ये भाग जाएंगे, या तो फिर ये गुलाम बन के रहेंगे, अम्बेडकरवाद के गुलाम बन के रहेंगे। मानना पड़ेगा बाबा साहब की बात को, मानना पड़ेगा तथागत बुद्ध की बात तो सर गुलामी को खत्म करने की बात करता है, तो मोहम्मद साहब की बात को उनको मानना पड़ेगा। अम्बेडकर बात तो खुद गुलामी की खत्म करने की बात करता है, गुलाम कैसे कर लेंगे आप? नहीं उनको वो तो बनेंगे जो। देखिए ब्राह्मण इतना लचीला होता है कि मौके कई बार हुए। इनका एक समय आया था जब बुद्ध धर्म पूरी चरम पर था, सम्राट अशोक के बाद में बुद्ध धर्म था। बुद्ध धर्म को इन्होंने कैसे खत्म किया? कुछ लोग हमारे बेवकूफ कहते हैं कि सारे ब्राह्मण ऐसे नहीं होते, एक ब्राह्मण ऐसा बता, ब्राह्मण तो चून का भी बुरा होता है। हाँ जी, वो किस तरह से चून का मतलब? चून मतलब आटे का, आटे कमजोर, मतलब आटे का भी ब्राह्मण बना दो तो वो भी आपको खाने के लिए दौड़ेगा। कमजोर? हाँ, कमजोर नहीं, वो भी मतलब खाने के लिए दौड़ेगा आपको। हाँ, तो वो तो ब्राह्मण अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता है? और ये सारा सब कुछ ब्राह्मण इस हिंदुत्व का, हिंदू नाम का तो है नहीं। कोई बता दे, मोहन भागवत बता दे, या किसी भी किताब में सोकाल्ड जो धर्मशास्त्र है इनके, किसी भी बता दे कि कहीं भी हिंदू दिखाओ, मैं उनका गुलाम हो जाऊंगा। जब कहीं हिंदू है ही नहीं, ये इनका कोई नसारा जात का पता ना पात का पता, कहां से आए, विदेशी हैं। और विदेशियों को जब यहाँ अंग्रेज चला गया, मुगल चले गए, तो अब इनको भी यहाँ से इस मुल्क को छोड़ के जाना पड़ेगा इनकी हरकतों की वजह से। कोई उन्होंने ये कभी ठंडे पड़ जाते हैं, कभी गर्म हो जाते हैं। इनकी हरकतों को देखते हुए अब इस मुल्क में अगर हमेशा के लिए अमन चैन कायम करना है तो ब्राह्मण जैसे जंतु को यहाँ से खदेड़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। हो जाएगी तो बेहतर नहीं होगा, और यह बेहतर हो सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो पगला गए, ये रोज नए नए बयान बदलते हैं। और जो ये सरकार है, मशीन की सरकार है,
जो सरकार चल रही है मशीन की ईवीएम की सरकार है, और ईवीएम की सरकार चलती है कब तक करेंगे? जब लोग निकलेंगे सड़कों पे निकलेंगे तो इन ईवीएम को तोड़ तोड़ के सारा ढेर कर देंगे इनको। ऐसी चीज ऐसे थोड़ी हमेशा तो वन कैन नॉट मेक फूल ऑल द, अब्राहिम लिंकन साहब ने कहा है वन कैन मेक फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट वन कैन नॉट मेक फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। तो हाउ कैन दिस संगी बजरंगी ये यहाँ के लोगों को कब तक मूर्ख बनाएंगे? जिस दिन गुस्सा आ गया मूल निवासियों के अंदर उसी दिन न इनकी ईवीएम बचेगी ना ये बचेंगे। तो इनको बेहतर होगा कि जल्दी ईवीएम को खत्म करें और न्याय के रास्ते पे आ जाएं। अगर ये न्याय के रास्ते पे आते हैं, अम्बेडकरवाद के रास्ते पे आते हैं, संविधान को मानते हैं, तो फिर इनके बारे में सोचा जाएगा। कुल मिलाकर शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे भाई तेज सिंह साहब जो अम्बेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जिस तरह से मोहन भागवत ने कहा है कि जितनी भी धार्मिक पुस्तक है इनकी समीक्षा की जाए और जो गलत हो गया है समीक्षा करने के बाद उसमें सुधार पैदा किया जाए। तो अब देखना यह है कि सनातन यानी कि हिंदू धर्म को मानने वाले अपनी पुस्तकों में बदलाव करना कितना पसंद करेंगे ये वक्त बताएगा, और हम भी इंतजार करेंगे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।